हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं एग्री सेव यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको बतलाने वाले हैं शुगर केन फार्मिंग, गन्ने की उन्नत खेती। देखिए दोस्तों, गन्ने की फसल पर ज़्यादा पैदावार निकालने के लिए सबसे सीक्रेट बात यह है कि आप जब बुआई कर रहे हों या फिर पौध रोपण कर रहे हों तो जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जो बेसल डोज है दोस्तों, 3 से 4 ट्राली प्रति एकड़ की दर से जानकारी शेयर कर रहे हैं। 3 से 4 ट्राली गोबर की खाद और यदि मुर्गी की खाद भी उपलब्ध हो जाती है तो 1 ट्रॉली के साथ साथ हमारी फसल पर स्टार्टिंग के दिनों पर वाइट ग्राफ और दीमक की समस्या देखने के लिए मिलती है। तो वायर कंपनी की रिजेंट जीआर दानेदार 10 किलोग्राम, एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट 3 बैग 150 किलोग्राम, डीएपी 50 किलो और एमओपी 40 किलो, इन सभी को मिक्स करना है। और जब आप बेड विधि से खेती कर रहे हो तो बेड के ऊपर देकर आपको पौधरोपण या फिर गन्ने की बुआई करनी चाहिए। तो यह जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट है इनको देने से जो वनस्पतिक बढ़वार है गन्ने की वो बहुत ही शानदार तरीके से देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि जो हमारी फसल है जब तक वनस्पतिक जो वेजिटेटिव ग्रोथ है जब तक ठीक तरीके से नहीं होगी तो हमारी फसल उतनी अच्छी बढ़वार नहीं लेगी। और जब बढ़वार वनस्पतिक अवस्था में नहीं ले पाएगी तो पैदावार जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा कम होने वाली। तो इसीलिए खेत की तैयारी आप ठीक तरीके से करें और बेसल डोज के रूप में इन खादों को आपको ज़रूर प्रयोग करना है। यदि हो सकता है भूमि बहुत अच्छी उपजाऊ है तो जो फर्टिगेशन शेड्यूल है 50% तक आप कम कर सकते हैं। गन्ने की फसल पर खरपतवार कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जितनी ज़्यादा खरपतवार मुक्त हमारी गन्ने की फसल रहेगी उतना ही अच्छी स्वस्थ बढ़वार देखने के लिए मिलेंगी। तो निराई गुड़ाई सबसे बेस्ट ऑप्शन तो माना ही जाता है, लेकिन मान लीजिए 4-5 पत्ती का खरपतवार दिख रहा है, 2-3 महीने की फसल हुई है और 3-4-5 पत्ती तक का खरपतवार दिख रहा है तो मेट्रीब्यूजन खरपतवार नाशक की बात कर रहा है। मेट्रीब्यूजन 70% WP 100 ग्राम लेना है। 2,4-D 58% वाली आमीन साल्ट 500 ml 200 लीटर पानी घोल करके प्रति एकड़ की दर से आपको स्प्रे करना चाहिए। खरपतवार कंट्रोल हो जाएंगे। और यदि जैसे पावर वीडर की मदद से भी आप चाहें तो मिट्टी को चढ़ा सकते हैं, खरपतवार मुक्त फसल रख सकते हैं। फर्टिगेशन शेड्यूल यानी खाद का शेड्यूल, तो गन्ने की फसल पर दोस्तों ज़्यादा पैदावार निकालने के लिए गन्ने में मिठास बढ़े और पैदावार लंबाई के साथ साथ अधिक चमकदार क्वालिटी वाला यदि आप गन्ना चाहते हैं तो जो खाद का शेड्यूल है, जो पोषक तत्व है उनको आपको मजबूत रखने पड़ेंगे। पोषक तत्वों की डिफिशियंसी के कारण हमारी गन्ने की उपज काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो जो फर्स्ट खाद है पौध रोपण से या फिर बुआई से 55 से 75 दिनों के मध्य यूरिया उर्वरक खाद 45 किलोग्राम और जिंक सल्फेट 33% वाली 6 किलोग्राम प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर आपको सिंचाई करना चाहिए। जिंक सल्फेट से ज़्यादा फुटाव देखने के लिए मिलते हैं। तो ये थी फर्स्ट खाद। सेकंड खाद 110 से 125 दिन के आसपास की फसल होती है तो यूरिया 40 किलो, माइक्रो न्यूट्रिएंट 10 किलो, इन दोनों को प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करनी चाहिए। अब गन्ने की फसल पर तीसरी और चौथी खाद कौन सी देनी चाहिए तो इसकी जो जानकारी दोस्तों अगले वीडियो पर आपको दी जाएगी। तो ध्यान रखिए, गन्ने की फसल पर जो मुख्य स्टेज होती है शुगर केन फार्मिंग की, उस समय आपको NPK 0050 1 किलोग्राम और बोरॉन आपको 300 ग्राम लेना है। 200 लीटर पानी घोल करके यदि आप स्प्रे करते हैं, जो पत्तों पर आपको स्प्रे करना, सॉइल एप्लीकेशन से नहीं बल्कि पत्तों पर यदि आप स्प्रे करते हैं तो गन्ने की जो चमक है, मिठास बढ़ेगी, वजनदार भी काफ़ी आपको देखने के लिए मिलेगा गन्ना। तो बोरॉन और 0050 का आप स्प्रे कर सकते हैं। और जब भी आप स्प्रे कर रहे हैं तो सिलिकॉन चिप को मिलाकर आपको स्प्रे करना चाहिए। तो इस प्रकार भी आप गन्ने की खेती करके काफ़ी अच्छा लाभ निकाल सकते हैं। और भी गन्ने की फसल की जो जानकारी है और भी डिटेल में आप जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको इसी प्रकार गन्ने की फसल और अन्य जो हरी सब्जी हैं, बागवानी है, उनकी जानकारी आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त दीपक कुमार, मिलते हैं इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी एक और नई नॉलेजेबल और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।